हेलो नमस्कार सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के राम राम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन का लेसन नंबर 8 और लेसन का नाम है आजीविका के प्रमुख स्रोत। तो आइए देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में देखो खनन जो खनिज है अद- खूब प्रचुर मात्रा में मिलता है। और यहाँ की जलवायु क्या है, विविध प्रकार जलवायु में विविधता पाई जाती है। और पशु संपदा भी यहाँ पर खूब है। तो देखते हैं आजीविका के प्रमुख स्रोत। तो देखो, राजस्थान खनिज संपदा में संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन, खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ ये लोग जो प्रमुखतः ना क्या क्या करते हैं, पर्यटन उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। ठीक है। देखो, राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। कितना प्रतिशत? 60% भाग तो मरुस्थल है। और अधिकांश जो कृषि है मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अर्थात वर्षा होगी तो क्या होगी, फसल होगी, अन्यथा फसल नहीं होगी। इसलिए राजस्थान की कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। और यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। कितने प्रकार की फसलें होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बताओ? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल, तो देखो रबी की फसल जैसे गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। प्रारंभ होने के समय है ना, सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर, दीपावली के आसपास। और इसकी जो कटाई है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, गर्मी में शुरू होती है। और इसमें कौन कौन सी फसल आती है? गेहूँ है, जौ है, चावल है, सरसों है, चना है आदि। रबी की फसल को जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए होता है और नमी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए इसमें गेहूँ, चना, चावल इत्यादि फसलें आती है। और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगली फसल आती है हमारी खरीफ की फसल। देखो, खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है, अर्थात अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। उससे पहले काट लेते हैं हम सितंबर अक्टूबर में। और इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली, तिल है। ये सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें, कौन सी फसलें? जायद की फसलें। देखो, जायद की फसल, ये फसल यानी खीरे, ककड़ी, खरबूजा इत्यादि ये मार्च अप्रैल में उगाई जाती है से और जून जुलाई में चलती रहती है, जून जुलाई तक। ठीक है, मार्च अप्रैल से जून जुलाई के मध्य की जाती है। इसमें मुख्य फसलें खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है इत्यादि, खीरे आदि होते हैं। अब राजस्थान जो है कृषि में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो इस पिछड़ेपन के कारण क्या है? तो देखो, प्राकृतिक कारण। तो देखो, बार बार सूखा पड़ जाना, रेतीली ऊसर व बंजर भूमि, मृदा का कटाव होना, ये भी राजस्थान में कृषि के प्राकृतिक कारण है। इसलिए आर्थिक कारण क्या है? तो देखो, किसानों की निर्धनता, किसान यहाँ पर क्या गरीब है। उपज का मूल्य कम मिलना और पुराने तकनीक से कृषि करना, सिंचाई साधनों की कमी और उत्तम खाद और बीज में कमी, इसके कारण ये हमारे आर्थिक कारण, इस कारण से फसल की होती है कम होती है। ठीक है। संगठनात्मक कारण, जो भूमि है, भू स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियाँ, ये भी राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण है। अब हम देखते हैं राजस्थान में कृषि की विशेषता है। तो राजस्थान में कृषि की क्या क्या प्रमुख विशेषता है? तो देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। कौन कौन सी चीज़? भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा, सरसों व ग्वार कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में ऐसा राज्य है जहाँ पर जौ व चना उत्पन्न होते हैं, अर्थात दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। और पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। ठीक है। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। कौन सी फसल की जाती है दक्षिण राजस्थान में? मक्का की खेती। राज्य में श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जहाँ गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66%
क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम है। आगे हम देखते हैं राजस्थान में पशुपालन। कौन सा पालन? पशुपालन। तो देखो राजस्थान में राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण पशु जो पालन ही जीविका उत्पादन का प्रमुख साधन है। इन क्षेत्र में कृषि के अवसर तो सीमित ही है, औद्योगिक रोजगार के साधन भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तु प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% अर्थात 11.27% पशुधन पाया जाता है। ठीक है, और पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान के पालतू पशु देखो, पशुपालन राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, ऊँट, बकरियां, घोड़े, गधे इत्यादि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं उसमें ऊँट, बकरियां व भेड़ पालन बहुत यात में किया जाता है, बहुत प्रचुर मात्रा में करते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊँट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है और भेड़ व बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय या भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, ठीक है, जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालन से लाभ, पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। पशु पर आधारित लोग उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ आदि की प्राप्त होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा पशुपालन से बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन को जो विदेश हैं यानी फॉरेन में क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन में समस्या है। पशुपालन की समस्या है, पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज उपलब्ध नहीं करा पाते, इसीलिए पशुपालन में कमी आती है। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु है। चारागाह है ना, इसके अलावा चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालकों में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है और बार बार सूखे व काल से पशुधन कम होता जा रहा है। पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो राजस्थान भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बल्लभ नगर, उदयपुर में। पशुगणना कितने वर्षों के अंतराल पर करते हैं? 5 साल के अंतराल में करते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रामसर, अजमेर में। प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? सांचौर। राजस्थान का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर लगता है? गदर मेला कहाँ पर लगता है? लूणियाबास, जयपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? लूणियाबास, जयपुर में लगता है। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? 1957 में। और राजस्थान में खनन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में लगभग कितनी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा? रॉक फास्फेट है। इसके अलावा सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, अर्थात इनमें सर्वोच्च स्थान पर सबसे ज़्यादा राजस्थान पाया जाता है। चूना, पत्थर, टंगस्टन, ब्रेक, तांबा, इमरती अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, MCQ विकल्पी प्रश्न। तो देखो, राजस्थान की रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो बताओ, मक्का, बाजरा, ये तो कौन सी खरीफ की फसल है। तो गेहूँ कौन सी फसल है? रबी की प्रमुख फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाले खाद्यान्न कौन सा है? तो बताओ, पश्चिमी राजस्थान में कौन सा बोते हैं? बाजरा बोते हैं सबसे ज़्यादा। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध कौन सा है? रॉक फास्फेट है। पशुपालन दृष्टि राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। निम्न में से कौन सी जायद की फसल? तो जायद की फसल कौन सी है? बताओ, ककड़ी, खरबूजा इत्यादि होती है, तो खरबूजा सही आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा जिला जो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? राजस्थान में श्रीगंगानगर में होते हैं। और राजस्थान में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाली जाती है? राजस्थान में कौन सी पशु की जाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सी? बकरी सर्वाधिक
राजस्थान में क्या पाई जाती है? बकरी पाई जाती है। तो आज हमने राजस्थान में पशुधन खनन है ना इत्यादि के बारे में पढ़ा और जो कृषि है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार मिलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को धन्यवाद और एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गणेश, जय हिंद, जय भारत।